जैसे हम आपको अब तक कहानी पहुंचा रहे हैं कि 100 साल पुरानी दुकान जम्मू शहर के बीचों बीच, ठीक रघुनाथ बाजार से थोड़ा सा गुरुद्वारा सुंदर सिंह जी के बिल्कुल सामने आपको ये दुकान मिलेगी। भारत ड्राई क्लीनर्स। जम्मू शहर में बड़ी सारी मिसालें आपको ऐसी मिलती हैं जिन मिसालों से आपको ये पता चलता है कि जद्दी पुश्ती कोई काम अगर कोई एक शख्स शुरू करता है और लंबे वक्त तक उसी काम को वो करते जाता है, यानी उस काम को बंद नहीं करता। ये भारत ड्राई क्लीनर्स है। इस भारत ड्राई क्लीनर्स दुकान को लगभग 100 साल हो गए हैं। इस दुकान को, ये दुकान यहां पर 1962 से है और 1962 से अब आप खुद हिसाब लगाइए कि लगभग इसे 60 साल के करीब यहां पर भी हो चुके हैं। 1962 से यहां पर 60 साल इस ड्राई क्लीन की दुकान को यहां पर हुए हैं। और लगभग 80 साल पहले कृष्णलाल खजूरिया जब जम्मू आए तो यही रघुनाथ बाजार में, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथी जरा थोड़ा सा कैमरा ऊपर वाली साइड घुमाएंगे, जहाँ पे फ्रेश वेज चांप लिखा हुआ है, वो फ्रेश वेज चांप, वहाँ पे ये दुकान एक ज़माने में हुआ करती थी। अब उस फ्रेश वेज चांप वहाँ पर ये दुकान थी, उसके बाद ये दुकान वहाँ से यहाँ आई और यहाँ इस दुकान को आए हुए लगभग 60 साल के करीब हो चुके हैं। मेरी कृष्णलाल खजूरिया जी के सुपुत्र से बात हुई, उन्होंने मुझे थोड़ी सी जानकारी दी। उन्होंने कहा कृष्णलाल जी जब यहाँ आए तो वो रामकोट से आए थे, रामकोट से वो यहाँ आए और उसके बाद उन्होंने ये दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद आज भी यहाँ पर प्रेस करने का काम जो है वो चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, जरा थोड़ा सा अगर आप ऊपर आएंगे तो हम ये दिखाएंगे, ये प्रेस जो है ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली वो प्रेस है जिस प्रेस से कपड़े प्रेस होते हैं, ठीक है जी, या कपड़े आयरन होते हैं। ये कोट, ये सारी, ये आप देख सकते हैं कितना पुराना सिलसिला है ये यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं बड़ी पुरानी दुकान है। और आज भी अगर आप अंदर आए इस दुकान के, जो छत है इस दुकान की वो साफ तौर पर ये बताती है कि ये दुकान कितनी पुरानी है। 100 साल से ज़्यादा वक्त से ड्राई क्लीन का काम करते कृष्णलाल खजूरिया जी की 102 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद अब ये दुकान चल तो रही है। इनके सुपुत्र जो है वो, जो कि सरकारी मुलाजिम है, दुकानदारी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अब कुछ और मुलाजिम रखे गए हैं जो इस दुकान को, इस काम को चला रहे हैं। जब मैंने इनके बेटे से पूछा कि आपने ये काम बंद क्यों नहीं किया, कोई और दुकान खोल सकते थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पिताजी की दुकान थी, उन्होंने इसी दुकान से हमको पढ़ाया, उन्होंने इसी दुकान से हमको जहाँ भी हम पहुँचे हैं आज वहाँ पहुँचाया। तो अपने पुश्तैनी काम को, अपने पिताजी के काम को बंद करना अक्लमंदी नहीं, मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने इस दुकान को जारी रखा, कंटिन्यू रखा। ये पुराना सोनी का टीवी है जी, ये भी एक ज़माने में चला करता था। आज भी लोग कई सारे घरों में आज भी आपको ये टेलीविज़न मिलेगा, लेकिन बड़ी बात इस दुकान की कहानी आप तक पहुंचाने का मकसद असल में ये है, आप अपना पुश्तैनी काम जब छोड़ देते हैं और किसी नए काम के पीछे पड़ते हैं, मार्केट की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना सही है। लेकिन अगर आपका पुश्तैनी काम मुनाफे में है और उसमें कोई नुकसान नहीं, तो अपने पुश्तैनी काम को छोड़ना अक्लमंदी भी नहीं है। कई बार वही पुश्तैनी काम सालों साल जब आप करते रहते हैं, वही आपको आसमान पर पहुंचाता है। पिताजी, दादाजी, उन्होंने अपने ज़माने में जो काम शुरू किया, उस वक्त आप चूंकि बच्चे थे, आपको लगा नहीं कि ये काम बड़ा कमाल का है। आप जवान हुए, आपको लगा कि ये काम तो ठीक नहीं है, हम ये काम छोड़कर कुछ और कर लेते हैं। आप कुछ और के चक्कर में जब पड़ जाते हैं तो वो नया काम सेटल करते करते एक उम्र लग जाती है। बेहतर नहीं है कि पुश्तैनी कामों को लिया जाए, संभाला जाए, नए तरीके से किया जाए। पुरानी प्रेस की जगह कोई नया अंदाज लाया जाए, लेकिन पुश्तैनी काम को जिंदा रखा जाए। ये एक तो जैसे हम आपको अब तक कहानी पहुंचा रहे हैं कि 100 साल पुरानी दुकान जम्मू शहर के बीचों बीच, ठीक रघुनाथ बाजार से थोड़ा सा गुरुद्वारा सुंदर सिंह जी के बिल्कुल सामने आपको ये दुकान मिलेगी। 100 साल पुरानी दुकान है। मेरी गुजारिश है आपसे ये, इस दुकान पर जरूर आइएगा। हम दुकान की प्रमोशन नहीं कर रहे, बल्कि मन से ये आ रहा है कि 100 साल से अगर ये दुकान चल रही है तो ये दुकान जिंदा रहनी चाहिए, लंबे वक्त तक रहनी चाहिए, ताकि एक तो ये हमारे इतिहास का हिस्सा है और दूसरी सबसे बड़ी बात, 100 साल तक, 102 साल की उम्र में जब इनका देहांत हुआ कृष्णलाल खजूरिया जी का, 80 साल तक एक काम करते रहना और उसी से अपनी सारी दुनिया बनाना, इसके लिए बड़ी मेहनत और बड़ी काबिलियत की जरूरत है।